क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी इंग्लिश बुक मोमेंट्स का 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं आपका टीचर, इंग्लिश टीचर मुकेश कुमार। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन कहानी बताने वाला, कहानी सुनाने वाला। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये स्टोरी नरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना। ये स्टोरी गणेश के द्वारा एक यंग मैन, एक युवा महेंद्र नामक युवक ने गणेश को सुनाई गई थी। एक गणेश नामक व्यक्ति को सुनाई थी। उसने अपनी कहानी, अपनी बीती हुई कहानी सुनाई थी। किसने सुनाई थी? महेंद्र नाम के युवक ने। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वो एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता था और उस कंपनी का काम था कि विभिन्न प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे, यानी कि कहीं पे निर्माण कार्य हो रहा हो, वहाँ पे सुपरविज़न का काम यानी कि सुपरवाइज़र उपलब्ध करवाने का काम था। जैसे कहीं पे फैक्ट्रीज, कोई कारखाना बन रहा हो, कारखाने की बिल्डिंग बन रही हो, कहीं ब्रिज, कहीं पुल बन रहा हो, डैम्स, कहीं डैम बन रहे हो, बांध एंड सो ऑन, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो, उसके लिए सुपरवाइज़र उपलब्ध करवाती थी। ऐसी फर्म में महेंद्र काम करता था। महेंद्र's जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और महेंद्र का काम था टू कीप एन आई, यानी देखभाल करना, ऑन एक्टिविटीज़ एट वर्क साइट, जहाँ पे काम होने वाली जो साइट थी वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे नज़र रखना महेंद्र का काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। यानी कि जब भी उसका हेड ऑफिस कहीं भी जाने का आदेश करता था, जहाँ जाने का आदेश मिलता था, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। कभी उसको फैक्ट्री के काम के देखभाल के लिए भेज दिया जाता था, कहीं पुल के काम के लिए। इसलिए प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाना पड़ता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी तो उसको कोल माइनिंग, जहाँ कोयले की खदान वाला क्षेत्र था, वहाँ रेलवे का पुल बन रहा था, पुल का कंस्ट्रक्शन साइट थी, निर्माण कार्य था, वहाँ देखने जाना था। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ, और वहाँ से कुछ महीनों के बाद टू ए केमिकल प्लांट, कहीं एक रसायन संयंत्र बन रहा था, विच वाज कमिंग अप समवेयर, उस काम को देखने के लिए उसको जाना होता था। ही वाज ए बैचलर था, अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल, जैसे कि पता है अविवाहित की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं, तो उसकी ज़रूरत बहुत ही साधारण ज़रूरत थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो अपने आप को ढालने में योग्य था, ढाल लेता था अपने आप को। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे उसके लिए रहने की जगह कितनी ही घटिया जगह हो और चाहे पत्थर की खदान के बीच में कोई काम चलाऊ टेंट लगा करके उसके लिए रहने की जगह बनाई गई। इल-इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे कितना ही विपरीत परिस्थितियों का घर हो। बट वन असेस्ट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया बात, उसका जो असेस्ट था, उसका जो सहायक था, वो जो उसका कुक, उसके लिए जो कुक उपलब्ध करवाया गया था, ईश्वरन था, वो उसके लिए बहुत ही, उसके लिए बड़ा सकारात्मक उसका पहलू था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनली, बिना किसी कंप्लेन के, बिना शिकायत के, वो महेंद्र के साथ जुड़ा रहता था, महेंद्र के पीछे उसके साथ रहता, जहाँ भी महेंद्र जाता था उसके साथ ही चला जाता था। वेर एवर ही वाज पोस्टेड, जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी महेंद्र को
जाना होता था, रुकना होता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता था। वाश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे, और उसके साथ बात, चैट मनी होता बात करना, बात करता था। विद हिज मास्टर एट नाइट, रात को अपने मालिक के साथ बात करके उसका टाइम पास कराता था। तो महेंद्र उसके लिए क्या क्या काम करता था? ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वाश्ड हिज क्लॉथ, कपड़े धोता था। चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में अपने मालिक यानी महेंद्र के साथ बात करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड अनएक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, वो उसमें इतनी काबिलियत थी कि वो एंडलेस स्टोरी, ऐसी कहानियाँ बुन लेता था, ऐसी कहानियाँ बना देता था जिनका कभी अंत नहीं होता था, और वो कहानियाँ विभिन्न विषयों के ऊपर होती थी। वेरिड सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों के ऊपर वो कहानियाँ होती थी। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट। अब ईश्वरन के अंदर एक बड़ी अमेजिंग कैपेसिटी, बड़ी ही अद्भुत गुण था। क्या गुण था ईश्वरन के अंदर? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, वो कहीं पर भी सब्जी और कुकिंग का जो इंग्रेडिएंट थी, सामग्री थी, कुकिंग की सामग्री, सब्जी वगैरह कहीं भी एडजस्ट कर लेता था, कहीं से भी वो प्रबंध कर लेता था। स्विमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, चाहे वो कहीं पर हो, इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, चाहे दूर दराज के क्षेत्र में, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर मील्स अराउंड, चाहे कई मीलों तक, काफ़ी दूरी तक अगर वहाँ कोई दुकान नहीं हो, ऐसी सुनसान जगह पर भी वो सब्जी का प्रबंध कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dish made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। और उसमें अद्भुत गुण तो था कि कहीं से भी प्रबंध कर लेता था, लेकिन उसमें मिराकली, चमत्कारिक रूप से वो उसके जो भी डिश बना, डेलिशियस डिश, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, बिल्कुल ताज़ा सब्जियों के साथ। विदिन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर, जो जिंक शीट की जो उसके लिए जगह बनाई जाती थी, अस्थाई निवास बनाया जाता था महेंद्र के लिए, न्यू वर्क प्लेस, जहाँ भी नई जगह पे वो जाता था तो उस जगह के ऊपर जिंक शीट के शेल्टर बनाया जाता था। उस शेल्टर में जाते 1 घंटे के अंदर अंदर ताज़ा सब्जियों का स्वादिष्ट खाना वो तैयार कर देता था। तो उसमें बड़ा अद्भुत गुण था। मीनवाइल, इसी बीच, ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह उसको जल्दी उठना पड़ता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और खाना खा के, सुबह का नाश्ता करके काम के लिए उसको जाना पड़ता था। कैरिंग सम प्रीपेड फूड विद हिम, और उसको दोपहर के लिए कुछ पका हुआ भोजन भी साथ लेके जाना पड़ता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, मीनवाइल, इसी बीच ईश्वरन को उस शेड की टाइडी अप करनी पड़ती थी, साफ सफाई करनी पड़ती थी। वाश द क्लॉथ, महेंद्र के कपड़े धोने पड़ते थे। एंड हैव ए लेजरली बाथ और उसके साथ साथ वो क्या करता था, फिर वो नहाता था, बड़ी फुर्सत में नहाता था वो ईश्वरन उसके नहाने का भी बड़ी लेजरली बात, बड़ी आराम से नहाता था वो कोई नहाने में जल्दबाजी नहीं दिखाता था। कैसे नहाता था? पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बकेट्स ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी, बहुत सारी पानी की बाल्टी अपने सिर के ऊपर उंडेलता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और इसी बीच वो एक प्रार्थना भी गुनगुनाता था, मन में नहाता नहाता प्रार्थना गाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के लंच का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डजिंग ऑफ, फिर वो कुछ देर के लिए, डजिंग ऑफ यानी सुस्ता, दोपहर में नींद की लेता था, सुस्ताता था थोड़ी देर के लिए, तो उससे पहले वो कुछ पढ़ता भी था।
ही वुड रीड फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए वो कुछ पढ़ता भी था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेज, और वो किताबें कुछ ऐसी तमिल भाषा की जो रोमांचकारी थ्रिलर, रोमांचकारी कहानियों की किताबें जो हंड्रेड्स पेज के आसपास की किताबें होती थी, जिसमें 100 के करीब पेजेज होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रिल, और इसमें दी गई जो काल्पनिक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जो काल्पनिक वर्णन होते थे, और नरेटिव फ्लोरिश, और उसमें जो वृत्तांत होता था, वुड बी ईश्वरन इन थ्रिल, वो ईश्वर के मन में रोमांच भर जाता था। ईश्वरन उनसे बड़ा रोमांचित होता था उन स्टोरियों को सुन के, कहानियों को पढ़ के। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जो तमिल ऑथर होते थे, तमिल भाषा के लेखक होते थे, उनकी लिखी हुई रचनाओं से वो बड़ा प्रभावित होता था, जो भी वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, और जब भी वो किसी छोटी से छोटी घटना को भी वर्णन करता था, he would try to work in suspense, तो उसमें सस्पेंस भर देता था, उसमें रोमांस का एक आश्चर्य पैदा करने की कोशिश करता था। एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और कुल मिला के उसका अंत था वो बड़ा सरप्राइज करने वाला, अचंभित कर देने वाला उसका अंत होता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग, उदाहरण के लिए उसको अगर ऐसा कहना हो दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसको हाईवे के ऊपर एक उखड़े हुए पेड़ के बारे में बताना हो, अपरूटेड ट्री, जड़ से उखड़े कोई पेड़ हाईवे पे गिरा और उसके बारे में उसको बताना हो, तो कैसे बोलेगा? ही वुड से, वो ऐसे बोलेगा, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी जो आँखों की आईब्रो है ना, उनको आर्क बना लेगा, ऊपर चढ़ा लेगा। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्टर, और बड़े ही नाटकीय ढंग से हाथों को इशारे करके, बड़े इशारे करके हाथों को समझाएगा। कैसे बोलेगा? द रोड वाज डेजर्टेड, कि सड़क थी वो सुनसान थी। एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बिशी बीस्ट लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड, और अचानक से मुझे क्या दिखाई दिया? रोड के ऊपर एक भारी भरकम जंगली जानवर के जैसा विशाल, इनॉर्मस बिशी बीस्ट, इनॉर्मस विशाल जंगली जानवर, लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि सड़क के दोनों तरफ क्रॉस करता हुआ उसके आर पार गिरा हुआ था। यानी कि पड़ा हुआ तो पेड़ था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधे मन से वापिस जाने वाला था, यानी आगे बढ़ने वाला नहीं था। गो बैक, वापिस जाने ही वाला था। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आई, ये ईश्वरन वो स्टोरी सुना रहा है, किसी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलता था ना। बट एज आई कम क्लोजर, जैसे ही लेकिन मैं उसके क्लोज गया, बिल्कुल नज़दीक गया, आई सा दैट इट वाज एन फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। यानी गिरे हुए पेड़ को कितना बढ़ा चढ़ा के उसने बताया। विद इट्स ड्राई ब्रांच स्प्रेड आउट, और इसकी जो सूखी टहनियाँ थी वो दूर तक फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हीज कैनवास चेयर, महेंद्र उसके पास अपनी कैनवास की बनी हुई जो कुर्सी थी उसके ऊपर बैठा हुआ था, और उसको बताते बताते हुए अपने हाथों को लंबी बढ़ा देता, और महेंद्र को पीछे हटना पड़ता है। इतनी नाटकीय ढंग से वो कहानियों को सुनाता था। एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्राइटिकली, और जो महेंद्र ईश्वरन की कहानियाँ थी उनको क्रिटिकली अनक्रिटिकली, बिना उनको आलोचना किए, बिना उनकी बुराई किए सुनता रहता था, बीच में टोकता नहीं था। द प्लेस आई कम फ्रॉम, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब उसने बताया कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं हूँ, वो जगह टिम्बर के लिए फेमस है, यानी कि इमारती लकड़ियों के लिए बड़ी फेमस जगह है। ईश्वरन वुड बिगिन, अब ईश्वरन कहानी को कहना शुरू करता है। देर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ से बहुत ज़बरदस्त घना वन था। द लॉग्स आर हाल्ड ऑन टू द
लारीज बाय एलिफेंट, और वहाँ पे हाथियों के द्वारा खींची जाने वाली लारियों के अंदर, छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर लट्ठे, लोग होते हैं लकड़ी के लट्ठों को उठा उठा के रखा जाता था। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वेल फेड अच्छे खाए हुए मोटे ताज़ा जानवर होते थे। कौन? हाथी। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, और जब वे बिगड़ जाते थे, when they turn, जब वे बिगड़ जाते थे, turn wild, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत होते हैं जो हाथी को चलाने वाले जो महावत होते हैं, कितना ही एक्सपीरियंस्ड महावत हो, कितना ही जानकार महावत हो, उसके भी वो काबू में नहीं आते थे जब जंगली हाथी बिगड़ जाते थे। इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एल्बोरेट एन अपडेट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इस तरह की बात करके ईश्वरन ने हाथी से संबंधित एक अनअपडेट, एक बहुत लंबी कहानी, ख़त्म न होने वाली लंबी बात सुनानी शुरू कर दी। हाथी की क्या स्टोरी सुनाई? वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टस्कर एक जंगली हाथी टिम्बर यार्ड से, लकड़ी के जहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं उस जगह से बाहर निकल गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और रोम का मतलब होता है घूमना, और वो बाहर घूमने लग गया। स्टैम्पिंग ऑन बुश, छोटी छोटी झाड़ियों के ऊपर स्टैम्पिंग कर पैरों से कुचलने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली बेलें थी, छोटे छोटे पौधे थे, उनको टीयरिंग अप यानी उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांच एट विल, और कुल मिला के पेड़ों की टहनियाँ थी उनको जानबूझ के तोड़ने लगा। यू नो सर तुम तो जानते हो हाउ एन एलिफेंट बिहेव, सर आप जानते हो कि हाथी कैसा व्यवहार करता है। व्हेन इट गोज मैड, जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वरन खुद की कहानी में इतना ज़बरदस्त एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो कहानी में उत्तेजित होकर फर्श के ऊपर खड़ा हो गया। एंड जंप अबाउट, और कूद कूद के कहानी को बताने लगा। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ मैड एलिफेंट, जैसे बिगड़ा हुआ पागल हाथी पैर मारता है, ऐसे ही वो पैर मार मार के उदाहरण के रूप में बताने लगा, बता के दिखाने लगा। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, वो हाथी हमारे कस्बे के आउटस्कर्ट यानी बाहरी क्षेत्र में आ गया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और मैच स्टिक्स की भांति, जैसे मैच स्टिक होते हैं माचिस की तीलियों की भांति फेंस होती हैं जो बाड़ लगी हुई थी गांव के चारों ओर, कस्बे के चारों, उनको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, वो लगातार ऐसा करता रहा। इट केम इनटू द मेन रोड, अब वो ऐसा करता करता मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स, और छोटी मोटी जितनी भी स्टॉल लगी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी, उनको स्मैश करने लगा, तोड़ने लगा। सेलिंग फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट बेचने के लिए जो छोटी छोटी स्टॉल लगाई गई थी उनको तोड़ने लगा। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और जहाँ भी उसको कोई मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन मिले, कहीं कपड़े मिले, सबको बर्बाद करने लग गया। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, दर्द के मारे, दुखी हो, डर के मारे लोग इधर उधर हेल्टर स्केल्टर इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ अब हाथी था वो बिगड़ेल हाथी, अब एक स्कूल के ग्राउंड के अंदर चला गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उसके अंदर ही दीवार को तोड़ के, ईंटों की दीवार को तोड़ के अंदर चला गया स्कूल के ग्राउंड में। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम, सारे के सारे बच्चे दौड़ते हुए कक्षाओं में चले गए। एंड शट द डोर टाइट, और सभी ने अपनी अपनी कक्षाओं के दरवाजे टाइट बंद कर, बड़ी शक्ति के साथ बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड, अब वो जंगली जानवर बड़ी तेज़ी से गुस्से में गुर्राया। एंड वांडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पास्ट, और जो फुटबॉल खेलने का जो गोल का जो करने के जो पोल लगे हुए थे उनको उखाड़ फेंका। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगाया हुआ था उसको फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर ए वाटर, पानी के लिए एक ड्रम रखा हुआ था उसको किकिंग के द्वारा लात मार के फेंक दिया। एंड अपरूटिंग द सर्ब्स, और जो स्कूल की जो फूलों की सर्ब्स थी, झाड़ियाँ थी, उनको जड़ से उखाड़ फेंका। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग,
टेरेस ऑफ डर के मारे इसी बीच सारे स्कूल के अध्यापक छत पे चढ़ो, बिल्डिंग की भवन की छत के ऊपर चले गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली ऐसा होते हुए वाज द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, उस हाथी को देखते रहे। देर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड के अंदर एक देखने मात्र भी कोई नहीं बचा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और जो गलियां थी वहाँ की सारे इनहेबिटेंट, सारे निवासी तुरंत उस जगह को छोड़ के गायब हो गए, यानी हाथी को देख सब के सब चले गए।